तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है साइंस का जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। 2014-2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका आंसर देख लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में है। लाल रंग का तरंगे सबसे लंबी होती है, यानी कि लाल रंग का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यह हवा में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। कम प्रकीर्णन होने के कारण लाल रंग दूर से ही साफ दिखाई देता है, इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है इसके बारे में कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, और जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, और इसी कारण रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। 2017-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई क्यों देता है। तो सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं, यानी कि 7 रंग होते हैं। जब ये प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के सूक्ष्म कण नीली रोशनी को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी कि नीले रंग की रोशनी को ज़्यादा प्रकीर्णित यानी कि फैलाते हैं। ठीक है, इस प्रकीर्णित नीली रोशनी के हमारी आंखों तक पहुंचने से आकाश नीला दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जो प्रकाश का रोशनी इधर से उधर फैलता है, ठीक है, तो उसमें नीला रंग का जो होता है प्रकीर्णन वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें आसमान जो है, आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है। यानी कि जो पृथ्वी पे इंसान रहता है उसको तो आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन वही इंसान अंतरिक्ष पे रहता है तो उसे वहाँ से आकाश जो है, आसमान जो है वो काला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब इसका आंसर देखिए कैसे दे सकते हैं कि पृथ्वी की वायुमंडल में हवा के कण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे आकाश नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष में क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होते हैं, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। इस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि अगर हम धरती से आसमान को देखते हैं तो नीला दिखता है, इसका कारण क्या है कि वायुमंडल में जो है वो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकाश का, यानी कि जो सूरज से रंग निकलता है तो उसमें नीला रंग का जो स्कैटरिंग होता है, जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें धरती से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन वही जो अंतरिक्ष में इंसान रहता है वहाँ पे वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश जो है, आसमान है, वो काला उसे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आंसर बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने लिखा है, देख लीजिए क्या है कि सूर्योदय के समय जो है सूरज का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करता है। ठीक है, इस दौरान जो है छोटी तरंगों वाले रंग जैसे नीली और बैंगनी ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि उनका जो फैलाव होता है बहुत ज्यादा होता है, और लंबी तरंग वाला लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए हमारी आंखों तक अधिक लाल रंग पहुंचता है, जिससे सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। तो इसका आंसर 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सूर्य प्रकाश के 2 घटक क्या है, एक अवरक्त किरण है और दूसरा पराबैंगनी किरण है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और जितने भी क्वेश्चन है ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए सभी का आंसर आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो विभिन्न घनत्व वाली कई परतों से गुजरता है। इन परतों में ऊपर नीचे लगातार हवा का बहाव होता रहता है, इससे प्रकाश का मार्ग जो है मुड़ता रहता है। ठीक है, प्रकाश का यह अनियमित मुड़ना हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को कभी अधिक कभी कम कर देता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका भी आंसर बिल्कुल आसान है, आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। 2022 और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला पॉइंट में है, तारों का आकार जो है वो ग्रहों से बहुत बड़ा होता है, वे बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। दूसरा है, तारे अपनी रोशनी स्वयं पैदा करते हैं, इसलिए टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह चमकते हैं पर टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि वे सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, आकाश में तारे अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं, जबकि ग्रह अपनी स्थिति समय समय पर बदलते रहते हैं। तो इसका भी आंसर बिल्कुल आसान सा है, आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसका आंसर बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोलाइडी बिलियन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि, तो देखिए कोलाइडी बिलियन जो होता है वो हमारा एक प्रकार का मिश्रण होता है कणों का। ठीक है, उसमें अलग अलग कण क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं, और उसमें ना ही पूरी तरह से डीपली मिले होंगे और ना ही मोटा मोटा तरीका से अलग होंगे। तो आपको याद रखना है कोलाइडी बिलियन। जैसे हम एग्जांपल में बात कर लेते हैं, दूध हो गया, ब्लड खून हो गया है,
कुहासे हो गया यानी फॉर्म हो गया है, तो ये सब कोलाइडी विलयन कहलाएंगे, ठीक है। और जैसे वायुमंडल में धूलकण, ये भी क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो इसका परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणें डाली जाती है तो प्रकाश के फैलने का मार्ग चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश के इस फैलने और मार्ग के चमकने को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है। आप देखिए जैसे हम जाते हैं ठंडी के समय में तो कोहरा रहता है ना, कुहेसा, और जब हम उसमें टॉर्च मारते हैं अंधेरे में तो वहाँ का रास्ता बिल्कुल साफ दिखता है, चाहे वो गाड़ी वाला लाइट हो या फिर कोई टॉर्च जलाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम घर में रहते हैं तो कभी कभी हमारे छत में छेद उद रहता है तो वहाँ से क्या आता है, रोशनी आता है सूरज का, और सुबह के टाइम में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अगर धूल कण उड़ रहा होगा तो हमें वहाँ से एक रास्ता दिखता है पतली सा, ठीक है, जिस छेद से प्रकाश का रोशनी आता है, ठीक है। तो ये सब हो गया एग्जाम्पल, ठीक। ये हो गया टिंडल प्रभाव, बस इतना आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा बहुत पास होते हैं, ठीक है, और उनका आकार भी बड़ा होता है बहुत। ग्रहों से आने वाला प्रकाश एक बिंदु जैसा नहीं बल्कि चौड़ी क्षेत्र से आता है, इसलिए वायुमंडल की हल्की फुल्की बेचैनी यानी कि हवा की गति जो है उनके प्रकाश को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। इस कारण ग्रहों की रोशनी स्थिर दिखती है और वे टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिख दिया है। आप इसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए इसकी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।